नमस्कार साथियों, मैं गोविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने स्काई वन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे सीटेट में पढ़ रहे थे ईबीएस के पोर्शन में पौधों के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने कई पौधों के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे जितना पढ़ा था उसके आगे चलेंगे और आज जो पौधा हम पढ़ने वाले हैं वो पौधा होगा घटपरड़ी। कौन सा पौधा होगा? घटपरड़ी। तो अब हम जितने भी पौधे पढ़े थे उसके आगे नंबर डाल के बनाना नोट्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? घटपरड़ी। घटपरड़ी के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक कौन सा पौधा होगा? घटपरड़ी। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? थोड़ा नीचे लिख दें, घटपरड़ी। कौन सा पौधा? घटपरड़ी। घटपरड़ी। ठीक है साथियों, तो जो हमेशा की तरह आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिए, बाद में हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है तो नोट करिए। यह एक शिकारी पौधा है, आप नोट करते रहे। पहला है यह एक शिकारी पौधा है। घटपरड़ी जो है भैया, ये कैसा पौधा है? हम कहेंगे यह एक शिकारी पौधा है। ये घड़े के आकार का, एक घड़े के आकार का होता है। ठीक है भैया, इसमें लिखिए चौथा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट, इसका मुख पत्ते से ढका रहता है। इसका मुख पत्ते से ढका रहता है। आप लोग लिखते रहो, फिर हम बहुत अच्छे से समझाई देंगे। ठीक साथियों, ठीक है। चौथा लिखो, घटपरड़ी पौधे के घट से एक विशेष प्रकार की खुशबू निकलती दिख रहा है। खुशबू निकलती रहती। ठीक है साथियों, आप लिखते रहो। पचवा, इसकी खुशबू से कीड़े मकोड़े, चूहे, मेढक आदि इसकी तरफ आकर्षित ठीक है साथियों, आकर्षित होते रहते हैं। आकर्षित ठीक, आप लिखते रहो, मैं समझाऊंगा भी। अब देखो छठवां, इसके अंदर जाने पर जीव मर जाते हैं। देखो, जो घट होता है उसके अंदर जब जीव चले जाते हैं तो उसी में ये मर जाते हैं। इसमें लिखो सातवां पॉइंट लिखो,
मरे हुए जीवों को सड़ाने के लिए जीवाणु, मरे हुए जीवों को सड़ाने के लिए जीवाणु आते हैं तथा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ठीक है साथ में देखते कर देते हैं। ठीक है, अब इतना हम समझ लेते हैं, फिर लिखा जाएगा। ठीक है साथियों, दिख रहा है? एक सेकंड रुक जाओ। अब दिखेगा ना? अब दिख रहा है, देखो। चलो हम समझ लेते हैं क्या है क्या। देखो, आज हम पौधों में कौन सा पौधा पढ़ रहे हैं? घटपर्णी। देखो, घटपर्णी जो है ये कैसा पौधा है? शिकारी पौधा है। घटपर्णी जो है वो कैसा पौधा है? तो कहोगे सर घटपर्णी जो है एक शिकारी पौधा है। घटपर्णी कैसा पौधा है? एक शिकारी पौधा। पहला नंबर, घटपर्णी एक शिकारी पौधा है। घटपर्णी कैसा पौधा है? तो घटपर्णी एक शिकारी पौधा, इतनी बात याद रखिए। ठीक है, कैसा पौधा है? एक शिकारी पौधा। अब देखो नंबर 2, यह घड़े के आकार का होता है। अगर पूछा जाए घटपर्णी पौधा किस आकार का होता है, तो कहोगे सर घटपर्णी पौधा जो होता है वह घड़े के आकार का होता है। किस आकार का होता है भैया? घड़े के आकार का होता है। घटपर्णी पौधा घड़े के आकार का होता है। ठीक है, तीसरा देखो इसका मुख पत्ते से ढका होता है। इसका मुख किससे ढका होता है? जो घटपर्णी पौधा है ना भैया, इसका मुख किससे ढका होता है? कहोगे सर पत्ते से ढका होता है। घटपर्णी पौधे का मुख पत्ते से ढका होता है, इतना याद रखिए। घटपर्णी पौधे का मुख जो होता है पत्ते से ढका रहता है। ठीक है, घटपर्णी पौधे का मुख जो है पत्ते से, यही वाला पॉइंट, घटपर्णी पौधे का मुख जो है वो पत्ते से ढका रहता है। ठीक है, अब देखो घटपर्णी पौधे के घट से एक विशेष प्रकार की खुशबू निकलती है। जो घटपर्णी पौधा होता है उसका जो घट होता है उससे एक विशेष प्रकार की खुशबू निकलती है, जिससे जो जलीय जीव होते हैं और छोटे कीड़े मकोड़े, मेढक जो हैं, चूहे जो हैं, वो इस खुशबू को, ये खुशबू जब उन तक जाती है तो वो आकर्षित होते हैं यही खुशबू से, और आकर इसके घट में चले जाते हैं। ऊपर से पत्ता ढक जाता है, मुंह बंद हो जाता है और जीव उसी के अंदर मर जाते हैं। फिर वो जीव निकल नहीं पाते हैं। जो जीव एक बार इसके घट के अंदर चले गए हैं वह जीव दोबारा निकल नहीं पाएंगे, वो जीव उसी में मर जाएंगे। यही पॉइंट ये कह रहा है। ठीक है, यहाँ देखो ये पॉइंट, इसकी खुशबू से कीड़े मकोड़े, चूहे, मेढक आदि इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, इस पौधे की तरफ इस घट में चले जाते हैं, और जाने के बाद तो ऊपर से मुंह बंद हो जाता है और वे जीव दोबारा वापस नहीं आ पाते हैं, वे जीव वहीं मर जाते हैं। इसीलिए इसको एक शिकारी पौधा कहा गया, क्योंकि ये छोटे जो जीव जंतु होते हैं, चूहे, मेढक, जलीय जीव, उनका ये शिकार करता है, इसीलिए यह एक शिकारी पौधा है। बोलो भैया, इतनी बात आई समझ में? ठीक है, ठीक। अब यहाँ देख लेते हैं, इसके अंदर जाने पर जीव जंतु मर जाते हैं। फिर बताया अब क्यों मर जाते हैं, कैसे मर जाते हैं। जब इसके अंदर चले जाएंगे तो बाहर निकल नहीं पाएंगे, और जब बाहर निकलेंगे नहीं तो उसके अंदर ही वो मर जाएंगे, उनके जीवन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब वो मर गए हैं, जब जीव उसके अंदर गए, उसके अंदर वो मर गए, तो उनका जो शरीर होगा, उनकी बॉडी जो होगी उसी के अंदर रहेगा। तो उसको सड़ाने के लिए एक प्रकार के जीवाणु आएंगे, उनको सड़ाने के लिए जीवाणु आएंगे और तथा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देंगे। ठीक है भैया, इतना याद रखना। मरे हुए जीव को सड़ाने के लिए एक प्रकार के जीवाणु आएंगे जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देंगे। ठीक है भैया, तो आप एक बार और समझा रहे हैं। देखो ध्यान से देखो,
यह एक शिकारी पौधा है। देखो यह एक कैसा पौधा है, शिकारी पौधा है। कैसा पौधा भैया, यह एक शिकारी पौधा है। कैसा पौधा है, यह एक शिकारी पौधा है। उसके बाद यह घड़े के आकार का होता है। घट परड़े पौधा घड़े के आकार का होता है, इतना याद रखना। घट परड़े पौधा किस आकार का होता है, कहोगे सर घड़े के आकार का होता है। यहाँ देखो इसका मुख पत्ते से ढका होता है, इसका मुख जो है वह पत्ते से ढका रहता है। इसके बाद देखो इस घट परड़े पौधे के घट से एक विशेष प्रकार की खुशबू निकलती है, एक विशेष प्रकार की खुशबू निकलती है, जिससे जो जीव होते हैं इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है भैया, इसके अंदर जाने पर जीव मर जाते हैं। फिर घट परड़े पौधे के अंदर जब जीव चले जाते हैं तो वह दोबारा लौट नहीं पाते हैं और वह उसी के अंदर मर जाते हैं। समझो, जो घट परड़ी पौधा है वो घड़े के आकार का होता है और उस घड़े के आकार जो घट है हमारा, उसी से घट से ही घट परड़ी पौधे के घट से एक विशेष प्रकार की खुशबू निकलती है और उसी खुशबू को पाकर जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, जलीय जीव हैं, वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और इसके घट के अंदर चले जाते हैं और जाने के बाद वो दोबारा वापस नहीं आ पाते हैं और वह जीव उसी में मर जाते हैं, क्योंकि ये अंदर गए तो ऊपर से मुंह बंद हो गया, क्योंकि वो पत्ते से उसका मुंह ढका रहता है। फिर वो दोबारा वापस नहीं आ पाते हैं और वे जीव उसी के अंदर मर जाते हैं और मरे हुए जीवों को सड़ाने के लिए एक जीवाणु आएंगे और जीवाणु उनके डेड बॉडी को सड़ा कर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देंगे। इतनी बात आई समझ में तो बोलो, अब लिख लो, है ना, लिख लो, स्क्रीनशॉट मार लो, फिर आगे हम बताएं। अभी थोड़ा सा और बचा है इसमें। ठीक है साथियों, तो हम मिटा रहे हैं। ठीक है भैया, मिटा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। लिखो लिखो इसी में, यह घट परड़ी पौधे वहीं पर पाए जाते हैं। लिखो जो भी पॉइंट है, तो पॉइंट अथवा जो भी हो, यह घट परड़ी पौधे वहीं पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है कि ये घट परड़ी पौधा वहीं पाए जाते हैं भैया जहाँ नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, नाइट्रोजन कम होता है। ठीक है, लिखो, लिखते रहो लिखते रहो। यह पौधा कौन सा पौधा, घट परड़ी। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया लिखो, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है। भारत के मेघालय में लिखो, लिखते रहो। नौ लिखो, घट परड़ी पौधे में पत्तियां पाई जाती हैं। घट परड़ी पौधे में पत्तियां पाई जाती हैं।
और ये प्रकाश संश्लेषण दिख रहा है भैया। हाँ, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं और अपना भोजन खुद बनाती हैं स्वयं। ठीक है भैया। बनाती। ठीक है, अब लिखो, फिर समझाएंगे भी। यहाँ लिख लो, 10वां पॉइंट लिख लो। अतः हम कह सकते हैं कि घटपर्णी पौधा उत्पादक वर्ग का जीव है। उत्पादक वर्ग का जीव। ठीक, लिखते रहो बस। अब समझ लो, देखो इत्मीनान से समझो यार, जल्दबाजी कोई नहीं। जल्दबाजी का काम बहुत गड़बड़ होता है। आराम से पढ़ो, आराम से समझो। ठीक है भैया, आराम से पढ़ो, आराम से समझो, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो अब यहाँ हम देखेंगे भैया, लिखा है, देखो 7वां पॉइंट, यह घटपर्णी पौधे वहीं पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। अगर आएगा ऑप्शन में घटपर्णी पौधे कम नाइट्रोजन वाले स्थान पर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही रहेगा, वो कथन बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ये घटपर्णी पौधे जहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है वहीं पर पाए जाते हैं, ये वहीं पर उगते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना कि ये घटपर्णी पौधे जहाँ नाइट्रोजन की मात्रा कम होगी वहीं पाए जाएंगे। ठीक है, अब इधर देखो, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के कहाँ, मेघालय में। एक बात ध्यान रखना, ये पौधा ऑस्ट्रेलिया में, याद रट्टा मारो, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। यह पौधा कहाँ पाया जाएगा कहोगे सर, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, और भारत के मेघालय में। आपको पता होगा 7 सिस्टर का, 7 बहनों के नाम से जाना जाने वाला वो जो 7 राज्य हैं भारत के, उसी में एक राज्य का नाम है मेघालय या मेघालया। मेघालय में ये पौधे घटपर्णी भारत के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है भैया, अब देखो यहाँ देखो, ये घटपर्णी पौधे में पत्तियाँ पाई जाती हैं। बिल्कुल, घटपर्णी पौधे में पत्तियाँ पाई जाती हैं और ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करती हैं। घटपर्णी पौधे में पत्तियां पाई जाती हैं और यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, और जब भी कोई पौधा प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगा तो ये मानी बात है, वो भोजन का निर्माण खुद करेगा, वह भोजन का निर्माण करेगा और यह अपना भोजन खुद बनाती हैं। अपना भोजन जो है खुद बनाती हैं भैया। ये जो घटपर्णी का पौधा है ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। घटपर्णी बनाता या बनाती हैं, जो घटपर्णी का पौधा है वो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है। ठीक है, यहाँ देखो, अतः हम ये कह सकते हैं घटपर्णी पौधा एक उत्पादक वर्ग का पौधा है। जो स्वयं भोजन बनाए वो उत्पादक वर्ग का पौधा होता है। ठीक है साथियों, बोलो आया समझ में कि नहीं आया समझ में? फिर से एक समझो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो, यह घटपर्णी पौधे वहीं पर पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। घटपर्णी पौधा वहीं पाए जाएंगे जहां पर नाइट्रोजन की मात्रा कम होगी। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। घटपर्णी पौधा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, इंडोनेशिया में पाया जाएगा और भारत में भी पाया जाता है। भारत में कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय स्टेट या राज्य में पाया जाता है। ठीक है भैया, यहाँ देखो, घटपर्णी पौधे में पत्तियाँ पाई जाती हैं और पत्तियाँ पाई जाती हैं तो ये प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेता है, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये कार्य करता है तो भोजन का भी निर्माण कर लेता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि घटपर्णी पौधा ये उत्पादक वर्ग का पौधा है, न कि उपभोक्ता वर्ग का। ठीक है साथियों, आराम से पढ़िए। ठीक है, हम फिर मिलेंगे, जितने पौधे बचे हैं उसको लेकर हम फिर आगे आएंगे और हम फिर पढ़ेंगे साथियों। आज टाइम नहीं है तो बस इतना ही। ठीक है साथियों, पढ़ते रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।